हाँ जी बच्चों, ठीक हो सारे? हाँ जी, वधिया चल रही ना ऑनलाइन स्टडी। तो इस तरह ही स्टडी नूं पकड़ के रखना है बच्चों, ठीक है, छड्डना नहीं आपां। तो एजुकेशन सिक्ख्या जिहड़ी है वो अपने लिए बहुत जरूरी है, ठीक है बच्चों। तो आपां पढ़ रहे सी दिल्ली सल्तनत, जिसदे आपां 3 वंश पढ़ चुके हैं बच्चों। तो अज आपां दिल्ली सल्तनत के लास्ट वाले 2 वंशों बारे पढ़ांगे, सैयद वंश और लोधी वंश बच्चों। पहला आपां पढ़िया सी दास वंश, दिल्ली सल्तनत का पहला जिहड़ा वंश सी। फिर आपां पढ़िया दूसरा खिलजी वंश, खिलजी वंश तो बाद तीसरा आपां पढ़िया सी बच्चों तुगलक वंश, और चौथा है अज जिहड़ा आपां पढ़ांगे वो है बच्चों सैयद वंश, और लास्ट वाला पंजवां है लोधी वंश। दास वंश जिहड़ा कि 1206 तो शुरू होया सी 1290 ईस्वी तक, खिलजी वंश 1290 तो 1320, तुगलक वंश 1320 तो लैके 1414, और 1414 ईस्वी तो लैके 1451 तक सैयद वंश, और 1451 तो लैके 1526 ईस्वी तक लोधी वंश, ठीक है बच्चों। तो ये 3 वंश आप पहला पढ़ चुके हैं। अज आप पढ़ांगे सैयद वंश और लोधी वंश। सैयद वंश, सैयद वंश जिसका संस्थापक किसनों मन्निया जाता है बच्चों? खिजर खां। खिजर खां, खिजर खां नूं भारत दे विच तैमूर, हाँ जी बच्चों तैमूर लंग आप पढ़िया सी बच्चों, तैमूर लंग, जिसने कि 1398 ईस्वी दे विच तुगलक वंश के टाइम नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के टाइम के इंडिया के उपर अटैक किया सी बच्चों। तो उस तो बाद ये भारत के विचों जदों वापस गया तो ये अपना सीपा सलार, अपना सैनिक, अपना दास, एक तरह का अपना गुलाम, ठीक है, वो कौन सी इसका? खिजर खां, ठीक है बच्चों। तो खिजर खां नूं अपने जिते हुए इलाके जिहड़े ने वो दे गया सी। तो खिजर खां दे कोल मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर, तो ये 3 मेन प्रदेश जिहड़े ने वो खिजर खां नूं जिहड़े ने वो मिल जाते हैं। किंदे कोलों? तैमूर दे कोलों। तैमूर जदों वापस जाता इंडिया तो उस तो बाद खिजर खां जिहड़ा आपदे साम्राज नूं हुण की करना चाहता है, अगे बढ़ाना चाहता है बच्चों, ठीक है। तो इसकी जिहड़ी है इच्छा शक्ति वधदी है भी मैं हुण भारत दे विच आपदे साम्राज नूं जिहड़ा वो स्थापित करां। तो ये 1414 तो लैके 1451 ईस्वी तक जिहड़ा वो सैयद वंश का पीरियड है बच्चों। सैयद वंश जिहड़े कि अपने आप नूं ये हजरत मुहम्मद साहब, पैगंबर हजरत मुहम्मद साहब दे खानदान दे विचों मनदे सी बच्चों। तो खिजर खां सैयद वंश का संस्थापक सी। सैयद वंश अपने आप नूं किस वंशज तो मनदे सी, किस वंश की संतान मनदे सी? तो वो सी हजरत मुहम्मद साहब, ठीक है, हजरत मुहम्मद साहब और पैगंबर, जिन्होंने पैगंबर कहा जाता है, उस दे नूं अपना की मनदे सी? अपने फैमिली दे विचों मनदे सी, और उसकी फैमिली लाइन नूं ही जिहड़ा अगे ले जा रहे सी। तो ये उस दे वंशज कहाउंदे सी। कौन? सैयद वंश। और दूसरी जगह ते शिया, मुसलमानों के 2 संप्रदाय होंदे ने बच्चों, सुन्नी और शिया। तो ये अपने आप नूं शिया वंश तो भी मनदे सी। तो ये दिल्ली सल्तनत की पहली जिहड़ी है सैयद वंश है, पहला वंश है दिल्ली सल्तनत का, जिहड़ा अपने आप नूं एक तो शिया, कट्टर शिया मुसलमान मनदे सी, और अपने आप नूं किस दी संतान कहंदे सी? हजरत मुहम्मद साहब दी, पैगंबर हजरत मुहम्मद साहब दी बच्चों। खिजर खां जिसने कि 1414 ईस्वी तो लैके 1421 ईस्वी तक राज किया, और इसने रैयते आला, रैयते आला दी उपाधि धारण की सी बच्चों। रैयते आला, हाँ जी, क्योंकि ये अपने आप नूं किस दा गुलाम मनदा सी, किस दा दास मनदा सी? तैमूर दा। इस करके इसने रियायत, ठीक है ना, मतलब आपदे आप नूं सुल्तान नहीं कहवाया, आपदी रियाया कहवाया। किसनूं? किस 1398 में जिसने हमला किया सी तैमूर ने, उसनूं आपदा एक गुरु मनदा सी, उस दे नाम ते ही शासन करता रहा, और रैयते आला दी इसने उपाधि धारण की बच्चों। 1414 तो लैके 1421 ईस्वी तक इसने जिहड़ा भारत के उपर राज किया। इसकी मौत तो बाद शासक बनया बच्चों मुबारक शाह।
1421 तो लैके 1434 ईस्वी तक इसने जिहड़ा सुल्तान की उपाधि धारण की बच्चों, सुल्तान की उपाधि। और मुबारकाबाद नगर इसने वसाया सी बच्चों दिल्ली दे कोल। सुल्तान की उपाधि धारण की किसने? मुबारक शाह ने। आपदे नाम ते एक नगर वसाया मुबारकाबाद नगर। और तारीखे मुबारक शाही इसने किताब लिखवाई सी एक, तारीखे मुबारक शाही, जिसका राइटर सी बच्चों अहमद सरहिंदी। ठीक है बच्चों, तो इस दे नाल रिलेटेड तुसीं ये 2-3 गल्लां याद रखनियां ने। एक तो इन्हें सुल्तान की उपाधि धारण की सब तो पहला किस वंश दे विच? सैयद वंश विच। इसने अपने ही नाम ते मुबारकाबाद नगर वसाया और अपने ही नाम दे उपर तारीखे मुबारक शाही जिहड़ी कि किसने लिखी सी? अहमद शाह सरहिंदी ने एक किताब लिखी सी बच्चों। इस दी मौत हो जाती है 1434 दे विच। इस तो बाद अगला जिहड़ा शासक बनता है सैयद वंश का मुहम्मद शाह। मुहम्मद शाह, मुहम्मद शाह 1434 तो लैके 1443 ईस्वी तक बच्चों। और इस दी मौत तो बाद आलम शाह 1443 तो 1451 ईस्वी तक। और आलम शाह जिहड़ा है वो इस दे टाइम दा इसका गवर्नर होंदा है बहलोल लोधी। हाँ जी बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, अगे आप पढ़ांगे हुण। तो मुहम्मद शाह ये भी कोई ज़्यादा इस दे बारे आप नहीं पढ़ना, लेकिन इसका नाम पढ़ना है। किस वंश दे विच? सैयद। पहला कौन? खिजर खां, फिर मुबारक शाह, फिर मुहम्मद शाह, तो फिर आलम शाह। ठीक है बच्चों, तो आलम शाह का गवर्नर होंदा है बहलोल लोधी, जिसनों ये अपना साम्राज अपनी इच्छा दे नाल बच्चों दे दिंदा है। ठीक है बच्चों, अपनी इच्छा नाल इसनों अपना साम्राज दे दिंदा है। और ये भारत दे विच दिल्ली सल्तनत दे लास्ट वंश की स्थापना करता है, जिसका नाम होंदा है लोधी वंश। ठीक है बच्चों, लोधी वंश। हुण आपां पढ़ांगे दिल्ली सल्तनत का लास्ट जिहड़ा वंश है उसका नाम है बच्चों लोधी वंश, लोधी सल्तनत। हाँ जी बच्चों, लोधी। तो लोधी वंश की जिहड़ी स्थापना है वो करदा है बहलोल लोधी। और अफगान। हाँ जी बच्चों, इस तो पहला आप पढ़िया गुलाम वंश का संस्थापक दास वंश कुतुबुद्दीन ऐबक, जिहड़ा कि कौन सी? तुर्की का। ठीक है ना, टर्किश सी। खिलजी, तुगलक, ये सारे की सी? तुर्क सुल्तान सी। ये पढ़िया आप सैयद वंश, ये कहते सी अपने आप नूं पैगंबर साहब की संतान और शिया मुसलमान। तो लोधी जिहड़े ने दिल्ली दे पहले अफगान सी बच्चों, दिल्ली दे उपर राज करने वाले पहले अफगान हैगे भी मुसलमान सी, पर इन्हां नूं की कहा जाता है? अफगान। ठीक है ना, दिल्ली की पहली अफगान डायनेस्टी, पहला अफगान वंश, तो वो कौन सी? लोधी। ठीक है बच्चों, लोधी। संस्थापक बहलोल लोधी, जिसने की राज किया बच्चों 1451 तो लैके 1499 ईस्वी तक। एक तो हो गया है लोधी वंश का संस्थापक, और इसने सिक्का चलाया सी बच्चों बहलोल। किहड़ा सिक्का चलाया बच्चों ने? बहलोल सिक्का, जिहड़ा कि अकबर दे टाइम तक भी चलता रहा बच्चों। अकबर, मुगल सम्राट अकबर दे टाइम तक ये वाला सिक्का जिहड़ा वो चलता रहा। ये बड़ा ही नोबल शासक सी, वधिया शासक कह सकते आप। और दिल्ली सल्तनत दे विच अगर देखा जाए तो सब तो ज़्यादा समय तक जिहड़ा रूल किया सी वो भी इसने ही किया सी दिल्ली सल्तनत के उपर। बहलोल लोधी, लोधी वंश का संस्थापक। किहड़ा सिक्का चलाया सी इसने? बहलोल, जिहड़ा कि अकबर दे टाइम तक भी चलता रहा बच्चों। इस दी मौत तो बाद, बहलोल लोधी की मौत तो बाद, इसका बेटा सिकंदर लोधी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है बच्चों, सिकंदर लोधी 1499 तो लैके 1517 ईस्वी तक
इस नूं आपां लोधी वंश का सब तो प्रसिद्ध शासक कह सकते हैं बच्चों। लोधी वंश का प्रसिद्ध शासक कौन सी? सिकंदर लोधी 1499 तो लैके 1517 ईस्वी तक बच्चों। सिकंदर लोधी जिसका नाम सी निजाम खां, इसका मुढ़ला नाम सी बच्चों निजाम खां, और इसने केड़ी उपाधि धारण की? सिकंदर लोधी दी। इस दे नाल रिलेटेड 3-4 काम बड़े इंपॉर्टेंट ने बच्चों। एक तो इसने गज ए सिकंदरी, गज ए सिकंदरी की स्थापना की। आगरा 1504 दे विच इसने आगरा शहर वसाया सी। और गुलरुखी हाँ जी बच्चों, इसने गजे सिकंदरी जिहड़े कि भूमि नूं मापन का एक पैमाना सी उस टाइम दे विच, तां ओह सब तो पहला अगर दिल्ली सल्तनत की गल करिए तो किसने बनवाया सी? दिल्ली सल्तनत दे विच भूमि की पैमाइश करने वाला, भूमि नूं मापन वाला, खेतीबाड़ी वाली जिहड़ी भूमि हुंदी है बच्चों उसनूं मापन वाला सब तो पहला पैमाना गज ए सिकंदरी। देखो इहदे नाम तो ही क्लीयर हो रहा है, सिकंदर लोधी, गज ए सिकंदरी, आगरा शहर मोस्ट इंपोर्टेंट। कदों स्थापना की सी? 1504 विच बच्चों। और इसने अपनी राजधानी बनाया आगरा शहर नूं 1506 दे विच। स्थापना कदों की? 1504 विच। राजधानी कदों बनाया? 1506 विच। गुलरुखी हाँ जी बच्चों, ये अपने एक शीर्षक दे नाम अपना एक शीर्षक लिखदा हुंदा सी गुलरुखी, टाइटल दिंदा सी आपदे आप नूं गुलरुखी। फारसी दे विच कवितावां लिखदा सी किस नाम दे नाल? गुलरुखी। गुलरुखी दे नाम नाल फारसी भाषा विच कवितावां कौन लिखदा सी बच्चों? सिकंदर लोधी। और सिकंदर लोधी ने जिहड़ा ब्राह्मणा दे उपर हाँ जी बच्चों ब्राह्मणा दे उपर दोबारा केड़ा कर लगाता सी? जजिया, जजिया कर। और नागरकोट दे दा मंदिर जिहड़ा हिमाचल प्रदेश दे विच है बच्चों मंदिर, नागरकोट। और दिल्ली दे विच मोठ दी मस्जिद, ये दिल्ली दे विच है। हाँ जी बच्चों, इस तो इलावा ब्राह्मणों के उपर दोबारा टैक्स लगाया गया केड़ा? जजिया। किन्ने लगाया सी बच्चों? पढ़िया सी आपां तुगलक वंश विच फिरोज शाह तुगलक ने, जिन्हां ने हिंदुआं दे उपर भी और ब्राह्मणों उपर जजिया कर लगाया सी दिल्ली सल्तनत दे विच पहली बार। तो जजिया कर दोबारा ब्राह्मणों के उपर किन्ने लगाया सी? सिकंदर लोधी ने बच्चों। और नागरकोट का मंदिर है बच्चों जिसदियां मूर्तियां नूं तुड़वा के इसने, हिमाचल प्रदेश दे विच है मंदिर, तुड़वा के वो मूर्तियां कसाईयां नूं वंड दित्तियां सी बच्चों तोल माप करने वास्ते। देखो ये हिंदू माता का पुत्र सी और कट्टड़ की सी मुसलमानों नूं भी, मतलब दोनों नूं खुश करना चाहता सी। उलेमा लोग जिहड़े कि मुसलमानों के सब तो वड्डे लोग होंदे ने, वो नाराज ना हो जान तां इन्हें हिंदुआं मंदिरां नूं भी तुड़वाया, जिस दे विचों नागरकोट का मंदिर है हिमाचल प्रदेश का, उसनूं इसने तुड़वा के मूर्तियां नूं किन्ना च वंडता टुकड़े जिहड़े सी वो ईसाइयां नूं, कसाईयां नूं, ठीक है। और मोठ दी मस्जिद इन्हें बनवाई सी बच्चों दिल्ली दे विच। और संतां अते पीरां दियां जिहड़ियां मज़ारां सी उस दे उपर जान ते मना करता इसने, किन्हां नूं? इस्त्रियां नूं बच्चों। वोमेंस नूं जिहड़ा रोक लगा दी इस्त्रियां नूं, महिलावां नूं कित्थे जान ते? संतां अते पीरां दियां जिहड़ियां मज़ारां हुंदियां सी जिथे लोग मत्था टेकन जांदे सी, उत्थे कौन नहीं जा सकदा सी? हुण औरतां बच्चों, ठीक है बच्चों। तो ये सिकंदर लोधी जिसनूं लोधी वंश का महान शासक कहा जाता है। और दिल्ली पूरी सल्तनत की गल करिए तो लास्ट अंतिम दिल्ली पावरफुल शासक, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन सी? सिकंदर लोधी। इसकी मौत तो बाद इसका बेटा इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी बच्चों बनया शासक। इब्राहिम लोधी
1517 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1526 ईस्वी तक बच्चों इब्राहिम लोधी। हाँ जी बच्चों, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट नाम है। लास्ट दिल्ली सुल्तान, दिल्ली दा लास्ट सुल्तान, जिस दी 21 अप्रैल 1526 ईस्वी नूं बच्चों पानीपत दे विच पानीपत दी पहली लड़ाई हुई सी। इब्राहिम लोधी और किस दे विचकार बच्चों? हाँ जी, बाबर दे विचकार पानीपत दी पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526, जिस दे विच इब्राहिम लोधी जिहड़ा वो हार गया। इब्राहिम लोधी कोल बहुत वड्डी सेना सी, पर बाबर दे कोल थोड़े जे सैनिक सी, पर बाबर जिहड़ा वो लड़ाई दे विच युद्ध कला दे विच माहिर सी बच्चों। तो बाबर ने इब्राहिम लोधी नूं हरा के भारत दे विच किहड़े वंश की स्थापना की? मुगल वंश की। अगली वीडियो च आपां बच्चों पढ़ांगे मुगल वंश के बारे तो। तब बाबर जिहड़ा है उसने इब्राहिम लोधी नूं हराता। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526, और बाबर ने इस लड़ाई दे विच किस नीति का प्रयोग किया? तुगलकनुमा और तोपां का प्रयोग बच्चों। हाँ जी बच्चों, अगर गल करिए इतिहास दे विच पहली लड़ाई की जिस दे विच तोपां का प्रयोग होया, तो वह किहड़ी लड़ाई सी? पानीपत की पहली लड़ाई। किहड़ी नीति? तुगलकनुमा नीति दे तरीके नाल। एक नीति हुंदी है, ठीक है, छापे मार नीति तरीके वाली तरीका। तो यह किसने खेडी सी? बाबर ने बच्चों। किहड़ी लड़ाई विच? पानीपत की पहली लड़ाई। और बाबर नूं जिहड़ा भारत दे विच बुलाया किन्ने सी? आलम खां। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। और दौलत खां लोधी। हाँ जी बच्चों, आलम खां जिहड़ा कि चाचा सी किंदा? इब्राहिम लोधी दा बच्चों। इब्राहिम लोधी दे चाचे आलम खां ने जिहड़ा ਉਹ निमंत्रण भेजा सी बाबर नूं, तू भारत के उपर हमला कर और दिल्ली के शासक, दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी नूं जिहड़ा गद्दी तो ला दे। और पंजाब का सूबेदार सी उस टाइम दौलत खां लोधी। उसने भी जिहड़ा षड्यंत्र रचिया, साजिश रची, किस दे खिलाफ? इब्राहिम लोधी के खिलाफ। और इब्राहिम लोधी जिहड़ा इस लड़ाई दे विच मारिया गया बच्चों। तो यह भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली का पहला शासक जिहड़ा लड़ाई विच मारिया गया, युद्ध लड़ते हुए मारिया गया, उसका नाम की है? इब्राहिम लोधी। हाँ जी बच्चों, दिल्ली का पहला सुल्तान जिहड़ा लड़ाई लड़ते हुए मारिया गया, युद्ध विच मारिया गया, उसका नाम है इब्राहिम लोधी। और भारत दे विच बाबर ने किस वंश की स्थापना की है इस तो बाद? हाँ जी बच्चों, मुगल वंश की। तो यह सी बच्चों अपना दिल्ली सल्तनत, जिहड़ा कि 1206 तो शुरू होया सी और 1526 ईस्वी तक बच्चों ये चलिया, जिसदे आपां 5 वंश पढ़े सी: दास, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी वंश। ठीक है बच्चों, तो इन्हां नूं बड़े ही ध्यान नाल वीडियोज़ नूं देखना है, अपनी कापी के उपर नोट्स बनाने ने, और वार वार वीडियो नूं देखो। चैनल नूं हाँ जी बच्चों लाइक जरूर करना है, शेयर भी जरूर करना है, और सबसक्राइब करना नहीं भूलना। तो बाकी बच्चों तक भी इन्हां वीडियोज़ नूं पहुँचाओ। ठीक है बच्चों, तो बड़ी ही जल्दी आपां मिलांगे अगली वीडियो दे विच नवां टॉपिक लैके भारत दे विच मुगल वंश। ठीक है, ओके बच्चों, ध्यान रखना है, कोविड-19 दी इंस्ट्रक्शन नूं फॉलो करते रहना है। ओके, थैंक यू।